राधे राधे सभी को स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऑरा पर। ऑरा क्या है? ऑरा नेगेटिव कैसे होता है? ऑरा पॉजिटिव कैसे होता है? और हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आएंगे हम ऑरा पर कि ऑरा होता क्या है। देखिए, हमारा मानव शरीर है, सूक्ष्म ये शरीर जो होता है, इसके आसपास लेयर्स होती हैं। लेयर्स कैसे होती हैं? कोई इसे इलेक्ट्रिक वेव्स कहता है, कोई इसे आभा मंडल कहता है, कोई इसे हमारी बॉडी का आवरण कहता है। ठीक है? तो ये एक लेयर्स होती हैं, ऐसी लेयर्स होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं बाहर की चीज़ों से। जैसे बाहर की कोई भी नेगेटिव वाइब्स हमारे अंदर डायरेक्ट हमारे अंदर ना आ सके, उसके लिए एक आवरण बना है, सबकी बॉडी में होता है। ठीक है? आपकी, हमारी, हर इंसान की, हर चीज़ की, इवन जो जीवित है उसकी भी और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी भी। ठीक है? समझिए, जो ऑरा होता है वो हर चीज़ का होता है। जैसे आपका है, हमारा है, ऐसे जो चीज़ें जीवित नहीं है, जिन चीज़ों में प्राण नहीं है, जो चीज़ें मतलब सांस नहीं ले रही हैं, इवन उनका भी एक अपना ऑरा होता है। तो ऑरा बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑरा मतलब हमें ऊपर से नीचे तक दर्शाता है, हमारे बारे में सब कुछ बताता है। तो ऑरा होता क्या है, पहले ये जानेंगे कि ये एक ऐसी लेयर है, जैसे आप समझिए इस चीज़ को कि कोई भी नेगेटिव वाइब्स है, अगर हमारे पास ऑरा नहीं है, मान लीजिए एक उदाहरण से कि हम, बारिश आ रही है, हमें बाहर जाना है, अगर हम छाता लेकर जाएँगे अपने साथ या हम रेनकोट पहन के जाएँगे तो क्या होगा, बारिश हमारे को नहीं छू पाएगी, है ना? वो क्या होगा, रेनकोट पे आएगी या अम्ब्रेला पे आएगी और डायरेक्ट बाहर से गिर जाएगी। तो ऐसे ही ऑरा होता है। कोई भी चीज़ जब हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है तो पहले हमारा ऑरा हमें सिक्योर करता है, उसके बाद कोई चीज़ हम तक पहुँच पाती है। तो ये चीज़ सबके अंदर होती है। अब देखेंगे पॉजिटिव ऑरा कैसे होते हैं और नेगेटिव ऑरा कैसा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों में रहते हैं, नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, है ना? मतलब अगर आपके पास आस-पास का जो माहौल है अगर वो नेगेटिव है तो आपका ऑरा भी नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है? इसके भी कलर्स होते हैं, ऑरा के भी कलर्स होते हैं। अभी मैंने पोस्ट डाली थी थोड़ी देर पहले, तो ऑरा कुछ इस तरह से होता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं खोलकर कि ऑरा के ना कलर्स होते हैं। जैसे रेड कलर, फिर येलो कलर, फिर उसके बाद ग्रीन कलर, फिर उसके बाद ब्लू कलर। तो ये दर्शाता है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, है ना? कि हमारे ऑरे का कलर कौन-सा है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो ईज़िली अपना ऑरा और दूसरों का ऑरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास देखिए वो दिव्य दृष्टि है कि वो देख सकते हैं कि हमारा ऑरा कैसा है। लेकिन हम जो हैं संसारिक लोग हैं, ईज़िली अपना ऑरा नहीं देख सकते, बट हम उसे समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हमारा ऑरा खराब होगा, तो हमारे साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग, हमारा मूड बहुत खराब होगा, हमारे साथ हर चीज़ गलत ही होगी। है ना? हमें गुस्सा आ रहा है, हमें नहीं पता कि हमारा मूड क्यों ख़राब है, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हम चिड़चिड़े हैं, हमारा मूड बार-बार बदल रहा है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम फिर भी अशांत हैं। तो क्या है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा ऑरा ख़राब तो नहीं है। अब ऑरा और भी चीज़ों से ख़राब होता है। मान लीजिए हम लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से जो सामने वाला है उसकी सोच ख़राब है, नेगेटिव है, ठीक है? हम उसके साथ बैठ आए, गप्पे मार आए, चाय पी आए, है ना? उसके साथ बैठ के खाना खा लिया, तो क्या होगा कि कुछ देर बाद हम भी वही उसी की तरह महसूस करने लगेंगे। क्या उसके जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो हमारे अंदर आ जाएँगे, तो क्या होगा, हमारा ऑरा खराब हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस चीज़ से समझिए कि सब कुछ होने के बावजूद अगर आपका मन अशांत है, आप दुखी हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या आपका ऑरा खराब तो नहीं है ना? अब ऑरा अ, अच्छा पॉज़िटिव किसका होता है? जो लोग पूजा-पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग ध्यान सिमरन में रहते हैं, जो लोग अच्छे लोगों से मिलते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम अच्छी जगह पे जाते हैं जहाँ एनर्जी लेवल बहुत हाई हो, जहाँ बहुत अच्छी एनर्जीज़ हो, अगर हम वहाँ होकर आते हैं तो हमारा ऑरा पॉज़िटिव होता है। समझे ना? नेगेटिव, देखो नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारा जो ऑरा है वो नेगेटिव ही होगा। अब जो पॉज़िटिव चीज़ों पे आप पास जाएँगे, हम पॉज़िटिव जगहों पे जाएँगे या हम पॉज़िटिव लोगों के पास, जैसे कि अब देखिए हम संत महात्मा हैं, गुरु होते हैं, हम उनके पास जाते हैं तो उनके आस-पास का ऑरा इतना ज़्यादा मतलब हाई लेवल का ऑरा होता है, उनकी इतनी अच्छी वाइब्स होती हैं कि वहाँ जाते ही ना हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है, अपने आप ही ऑटोमैटिकली। हम किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएँ, जो सिद्ध पीठ हैं,
है ना? जिनकी महानता है, अगर हम कहें हमने वृंदावन ठाकुर जी के मंदिर ही जाते हैं, तो हम वहाँ जाके कितने खुश हो जाते हैं। हम खुश नहीं होते, हमारी नेगेटिविटी उतर जाती है, हम इसलिए खुश होते हैं। मन में एक खुशी का एहसास हो रहा होता है ना कि कितना अच्छा लग रहा है। क्या होता है कि वो ऑरा क्लीन हो जाता है, हमारे ऊपर की सारी नेगेटिविटी झड़ जाती है, तो हमें बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, तो वो होती है ऑरा क्लीनिंग। आप किसी भी महात्मा के पास बैठें, किसी भी साधु संत के पास बैठें, तो क्या होगा, आप उसी के ऑरा में आ जाएँगे, है ना? उनके मतलब उनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आप उन्हें सुनना पसंद करेंगे, तो क्या होगा कि ऑरा आपका ऑटोमैटिकली उनके पास जाके अच्छा हो गया। अब घर रहने में और बाहर जाने में यही फ़र्क है, ठीक है? आप जितना ज़्यादा हम बाहर रहेंगे, हमारा ऑरा ख़राब होगा, क्योंकि हम बाहर बहुत से लोगों से मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाहर नहीं दिखती, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे ऑरा पर, ठीक है? अब नेगेटिव और पॉज़िटिव ऑरा तो यही हुआ है, ठीक है? ये हमने नेगेटिव और पॉज़िटिव ऑरा की बात करी। अब देखिए, ऑरा ख़राब है तो उसको ठीक कैसे करना है? सबसे पहले ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर ये रेमेडीज़ हम अपने रेगुलर लाइफ़ में करते हैं तो हमारा ऑरा साफ़ रहता है। सिर्फ़ क्लीन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, हम क्लीनिंग की बात कर रहे हैं कि हम अपने ऑरा को क्लीन कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रेगुलर नहाते हैं मॉर्निंग में और उसमें अगर आप समुद्री नमक या सेंधा नमक डाल के नहाएँगे, तो क्या होगा कि रोज़ के रोज़ आपके जो बॉडी पर, आपके शरीर पर, आपके आस-पास जो नेगेटिव वाइब्स आए हैं, वो उतर जाएँगे। ठीक है? वो आपके ऑरा को क्लीन करेंगे, काफ़ी हद तक क्लीन करेंगे। अगर आप 2 बार नहाते हैं मॉर्निंग में, तो आप सुबह और शाम अपने नहाने वाले पानी में नमक डाल के नहाइए, तो आपकी बहुत सी नेगेटिविटी उस पानी से उतर जाती है, क्योंकि नमक क्या है, नमक बहुत जल्दी नेगेटिविटी काटता है। सेकंड थिंग क्या होती है कि जो लोग ज़मीन पर सोते हैं, कभी नोटिस कीजिएगा कि जो ज़मीन है, धरती माता है, इतनी ग्रेविटी है उसमें कि वो क्या करती है, हमारी नेगेटिविटी को सोखती है, ज़मीन जो होती है। जो लोग ज़मीन पर सोते हैं, अगर मान लीजिए आपका ऑरा ख़राब है और आपको फीलिंग आ रही है, आपको पता चल रहा है कि मेरा ऑरा ख़राब है, तो आप 1 वीक या 10 डेज़ के लिए ज़मीन पर सोइए। जब आप ज़मीन पर सोओगे तो आप देखेंगे कि आपकी नेगेटिविटी दूर होने लगेगी, है ना? आप एक पॉज़िटिव ऑरा में आएँगे। क्या होता है ना कि एक ज़मीन का हमारे शरीर से बहुत गहरा संबंध है, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। ये बात फिर कभी बताएँगे, लेकिन आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं कि अगर आपको पता है आपका ऑरा ख़राब है, तो आप 1 वीक के लिए, 10 डेज़ के लिए ज़मीन पर सोइए, तो उससे आपकी नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी, बहुत हद तक आपका ऑरा क्लीन होता है। थर्ड आता है कि अगर किसी बच्चे का ऑरा ख़राब है, वो अपना ऑरा कैसे ठीक करेगा? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ लोग लौंग का वो करते हैं, उपाय करते हैं कि कुछ लौंग हो गए, है ना? काली सरसों हो गई, कपूर हो गया, तो ये चीज़ें हमारे घर पर ही होती है, नॉर्मली होती हैं। तो ये चीज़ें रेगुलर की चीज़ें हैं, है ना? हम घर पे किचन में भी रखते हैं और ये चीज़ें पूजा-पाठ में भी यूज़ होती हैं, तो इसीलिए इनका महत्व है, क्योंकि ये पूजा-पाठ में यूज़ होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा-सा काली सरसों लेकर एंटी क्लॉकवाइज़ सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक सॉरी, नीचे पैरों से लेकर एंटी क्लॉक उल्टी साइड आपको एंटी क्लॉकवाइज़ पैरों से सिर तक अगर आप 7 बार अपने बच्चों के सिर पर घुमा देते हैं, उससे भी हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है, काफ़ी हद तक। ठीक है? तो ये तो रेमेडीज़ हो गई हैं कि अगर आप रेगुलर ये चीज़ें करते हैं तो आपका ऑरा क्लीन रहेगा। सेकंडली, ऑरा अगर आपको मजबूत करना है, अगर हम बात करें कि हमें ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, सबसे पहले जब भी हम किसी से भी मिलें, तो आजकल ये ट्रेंड में है कि हम हैंडशेक करते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, कभी भी किसी से हाथ ना मिलाइए। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है? वो हमारे उनकी एनर्जी हमारे ऑरा में आ जाती है, हमारी जो एनर्जी होती है वो उनके ऑरा में चली जाती है, तो वो भी एक बहुत मैटर करती है चीज़। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो फालतू की बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। आप करके देखिए, अगर आप करेंगे ना तो आपको खुद समझ आने लगेगा, ठीक है? तो दूर रहकर भी आप मिल सकते हैं ना, है ना? अब आजकल तो ट्रेंड में है यार, राम-राम कीजिए, नमस्ते कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कभी किसी से डायरेक्ट हाथ ना मिलाइए, क्योंकि ये जो फिंगर्स होती है ना, इनमें भी ऊर्जा होती है। हमारी इस फिंगर्स से भी ऊर्जा निकलती है और हम ऐवें ही किसी को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अगर हम बहुत मुश्किलों से अपनी ऊर्जा एकत्रित कर रहे हैं, तो हम किसी को अपनी ऊर्जा क्यों दे रहे हैं ना? सोचिए, हाँ, अगर सामने वाला इतना सक्षम है, वो इस लायक है कि हमारी ऊर्जा ले सकता है या उसके अंदर कुछ पॉज़िटिविटी है जो हमारे अंदर आ सकती है, तो हम सोच सकते हैं कि हम उससे बात कर रहे हैं, हम उसके साथ बैठे हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा उसके साथ बैठकर, है ना? क
इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ़ में लाएँगे, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो कभी भी हैंडशेक नहीं कीजिए, गले ना मिलें किसी से, कोशिश ये करें जब हम किसी से गले मिलते हैं तब भी हमारा ऑरा ख़राब होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसकी सोच कैसी है, वो क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है, क्या हमारे बारे में सोच रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं, हमेशा दूर से ही किसी से मिलें, उससे आप ऑरा अपना सिक्योर कर सकते हैं। अब आती है ऑरा मजबूत करने की बात कि ऑरा अपना जो आप आवरण है अपना स्ट्रॉन्ग कैसे करें। देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान और मेडिटेशन से ही ऑरा सिक्योर होता है। अब ऑरा के कलर्स की बात करें तो देखिए जो इंसान नेगेटिव होगा, जिसके साथ आए दिन नुकसान होगा, जो हमेशा गलत सोचता होगा, जो हमेशा लालच भरे मन में रहता होगा, जिसकी किसी से बनती नहीं है, जो लड़ाई झगड़े वाला इंसान है, उसका ऑरे का जो कलर होगा वो रेड होगा। ठीक है? हम हम नहीं भले देख सकते, लेकिन जो अनलाइटेड हैं, जो इन चीज़ों में रहते हैं, वो ईज़िली पहचान जाएँगे। वो बता देंगे कि इसके ऑरे का कलर कैसा है, ठीक है? तो ब सिर्फ़ इतनी सी चीज़ जानिए कि जो रेड लाइट जिनके आस-पास बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि आपको उनके पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है क्या है, मेरे को ये पसंद नहीं आया। होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये इंसान अच्छा नहीं लगा, मेरी इससे बन नहीं रही, तो यानी कि उसका ऑरा बहुत नेगेटिव है, लोग उसके पास बैठना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि वो अशांति रहता होगा, वो दुखी रहता होगा, वो दूसरों के बारे में उल्टा-सीधा ही बोलता होगा, वो कभी भी खुश नहीं रहता होगा, ठीक है? तो उसका ऑरा बहुत खराब है, बिल्कुल डाउन है। अब जिनका ऑरा ग्रीन लाइट पे आएगा, लाइट ग्रीन हल्की आएगी, तो वो क्या होगा, इंसान धार्मिक होगा, पूजा-पाठ करता होगा, मंदिर जाता होगा, गुरुद्वारे जाता होगा, रोज़ जोत जलाता होगा, तो उसका ऑरा ग्रीन होगा, ठीक है? सेकंड लेयर होगी उसकी पास एक। तो वो क्या होगा कि एक मीडियम कैटेगरी में आता है कि यार इसका ऑरा फिर भी ठीक है, अच्छा है, बात करने लायक है ये इंसान, है ना? हम लोग हो सकते हैं, कैसे भी कोई भी हो सकता है, ठीक है वो? तो उसका ऑरा आएगा ग्रीन, ठीक है? और जिनका ब्लू होगा, डार्क ब्लू होगा, बिल्कुल, आप देखेंगे कि वो मेडिटेशन करते होंगे, लोग ना उनके फैन होंगे, लोग उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना बहुत पसंद करेंगे। कोई एक इंसान आप अपनी लाइफ में उठाओ कि जिसकी कंपनी आपको बहुत पसंद है, सोच के देखिए। जो आपके घर आएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जो आपके साथ बैठ के गप्पे मार रहा है, बातें कर रहा है, आपको उसकी कंपनी बड़ी पसंद आ रही है आपको, तो क्या होगा, उसका ऑरा बहुत अच्छा होगा। तभी तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना? कि कई ये अट्रैक्शन होता है ना? ये भी ऑरा का अट्रैक्शन होता है कि अगर हमें वो सामने वाला बंदा अच्छा लग रहा है, हम हमारा दिल कर रहा है कि हम उसके पास बैठें, हम उससे बातें करें, यार ये बैठा रहे, ये कहीं ना जाए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या होगा कि वो अच्छा नहीं है, उसका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये ऑरा की निशानियाँ होती हैं कि आवरण हमारा ऐसा है ना? किस कैटेगरी का है, किसी का रेड है, किसी का ग्रीन है, किसी का येलो है, किसी का रॉयल ब्लू है, तो ये सब कैटेगरीज़ हैं हमारे ऑरास की, ठीक है? हमारे लाइफ़स्टाइल्स की। सबसे बड़ी बात ये है कि कैसा जीवन हम व्यतीत करते हैं, वो हमारे ऑरा पर निर्भर करता है। ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? देखो, एक होता है क्लीन करना, क्लीन तो हम नॉर्मली जैसे अच्छी जगह गए तो क्लीन कर लिया, जब हम नहाते हैं नमक वाले पानी से नहाए तो क्लीन कर लिया, पूजा पाठ की, थोड़ी देर मंदिर में बिताए, गुरुद्वारे में हो आए तो वो नेगेटिविटी झड़ गई, ऑरा क्लीन हो गया। लेकिन ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? ऑरा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो होगा ध्यान से, जप से, मेडिटेशन से, साधना से। ऑरा उन्हीं का ही स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे होता है कि एक होता है सिंगल लेयर हमारी बॉडी के पास, एक होती है डबल लेयर, एक होती है ट्रिपल लेयर और एक होती है फोर्थ लेयर। जब हमारे आसपास बहुत सारी लेयर्स का आवरण हो जाएगा ना, तो मतलब दूर से पता चलेगा कि कोई आ रहा है ना? अब महात्मा लोग हैं, जो गुरु होते हैं, जो हम दूर से कैसे पहचान लेते हैं, हमें दूर से ही कैसे फीलिंग आनी लग जाती है, क्योंकि उनका ऑरा बहुत हाई लेवल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं उनके आसपास, है ना? कोई एक इंसान है जिसकी सिंगल लेयर है, किसी की डबल लेयर है, किसी की ट्रिपल लेयर है, और कोई बहुत ही ज़्यादा लेयर्स के साथ खड़ा है, तो सोचिए ना उसका ऑरा कितना हाई लेवल है। तभी तो आपको उसके पास बैठना अच्छा लग रहा है, उससे मिलना अच्छा लग रहा है, उसके आस-पास जाना अच्छा लग रहा है। तो बहुत डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपना ऑरा सिक्योर कीजिए। आप देखिए कि आप किस ऑरा में हैं, अपना ऑरा आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहकर ही आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऑरा के ऊपर जो ये बात हुई है, और ऑरा सबके पास होता है, ठीक है? ऑरा सबका है, अगर ऑरा नहीं होगा ना, तो मतलब पता नहीं क्या ही कुछ होगा आए दिन, है ना? क्या आप जैसे हम देखते हैं, सॉरी एक सेकंड।
जैसे हम देखते हैं कि आज हम जा रहे हैं, ठीक है, रोड से जा रहे हैं और हमें एकदम हमारी स्कूटी हिट करने वाली थी या हमारी कार किसी से हिट करने वाली थी और वो बच गई। अचानक से बिल्कुल ऐसे टर्न करते हुए अचानक से हम पास से निकल जाते हैं। बहुत बार होता है, कइयों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो हम एकदम से बच गए तो कहते हैं यार भगवान बच गए, अभी तो लगने वाली थी। तो वो क्या था? हम नहीं बचे, ठीक है, भगवान कृपा थी, वो एक अलग बात है, वो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग था। वो हमारा ऑरा, वो हमारा आवरण, वो हमारी लेयर इतनी मजबूत थी कि उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें चोट नहीं लगनी थी। तो वो होता है ऑरा। जिनका आए दिन एक्सीडेंट होता है, जिनका आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान होता है, पैसे चोरी हो जाते हैं, फ़ोन गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, उनका ऑरा बिल्कुल डाउन होता है, वो बिल्कुल लाल वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नीड होती है ना? कि उनको अपना ऑरा ठीक करना चाहिए, अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए। तो आज यहीं पर बात ख़त्म करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपने ऑरा क्लीन कीजिए, अपना ऑरा पहचानिए कि आप किस कैटेगरी में हैं और अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। और स्ट्रॉन्ग किससे होगा? नाम जप करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।